आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रेड 8 गणिता प्रकाशा बुक एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स का फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। उसमें सिर्फ स्क्वायर्स वाला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर्स स्क्वायर्स होता क्या है? कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख लिया 6 बोल रहा है कि मुझे मुझसे ही मल्टीप्लाई कर दो तब मैं स्क्वायर बन जाऊंगा। तो लिखते हैं हम लोग उसके ऊपर एक छोटा सा 2, मतलब 6 इंटू 6, इसी को बोला जाता है 6 स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 36। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर जो खुद से ही खुद का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 5 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 5 जा 25, यही हो गया स्क्वायर का मतलब। तो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, यही हो गया स्क्वायर का मतलब। अब कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दे आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके। फिर कुछ इजी नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर्स इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है, जैसे कि 35, उसका स्क्वायर्स निकालना बहुत ही इजी है। लिख लो 35 इंटू 35। 35 का स्क्वायर मतलब क्या? 35 इंटू 35। तो 5 5 जा तो 25। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 के बाद 4 आता है, तो 3 4 जा 12। कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी है, जैसे कि 65, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 65 इंटू 65। 5 5 जा 25 लिख दिया, 5 5 जा 25। 6 का नेक्स्ट नंबर 7, तो 6 7 जा 42, तो 65 स्क्वायर हो गया 4225। इसी तरह कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, तो अगर लीजिए 20 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, और 0 एक बार है तो 2 बार लिख लो। अगर पकड़ लो 200 का स्क्वायर होता तो 2 2 जा 4, 0 2 बार है तो 4 टाइम्स 4 बार लिख दो। जितना बार 0 होगा उसको डबल कर दो, जैसे कि मैंने लिखा 70 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 0 2 बार है तो 4, एक बार है तो 2 बार। ओके ओके। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर, जैसे कि मैंने बोल दिया 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, इन दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितना सारा नंबर्स है? तो वेरी सिंपल, जो छोटा होता है उसका डबल। 8 है तो देयर आर 16 नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 8 एंड 9। 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में 16 नंबर्स है। इसी तरह कोई भी कंसेक्यूटिव होना पड़ेगा, जैसे मैंने बोल दिया कि 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर, इन दो स्क्वायर्स नंबर के बीच में कितना सारा नंबर है? तो वेरी सिंपल, 200 नंबर है। इन दोनों में से छोटा कौन है? स्मॉलर वन, दिस वन 100, तो 100 इंटू 2 200, डबल हो जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। जैसे कि मैं एक चीज, ऑड नंबर, मैंने 1 प्लस 3 ऑड नंबर का सम कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 1 प्लस 3 कितना हुआ? 4 हुआ। अच्छा, नेक्स्ट, इज 4 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? यस, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अच्छा, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा? 9 होगा। 1 प्लस, मैंने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिया, 1 प्लस 3 प्लस 5 9 होता है। इज 9 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? यस, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब जैसे 3 1 प्लस 3 4 4 आया। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होगा, मतलब 4 जो है 4 हो गया 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसके साथ क्या प्लस करें ताकि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए? तो 4 के साथ जो 5 ही प्लस करना होगा, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि 2 स्क्वायर 4 मैंने दे दिया, 2 स्क्वायर कितना? 2 स्क्वायर 4 मैंने दे दिया। अब 4 के साथ क्या प्लस करने से 3 स्क्वायर आ जाएगा? 4 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है, 2 स्क्वायर के बाद 3 स्क्वायर इज 9, तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? समझ में आया मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 11 इज 36।
1 2 3 4 5 6 नंबर्स को 6 नंबर लिया मैंने, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। फाइन, समझ में आया। 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिया, यहाँ पर भी जैसे 1 2 3 तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 9, यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स तो 2 स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे चाहिए कि 6 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर कितना होगा और उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 1 3 5 7 9 11 13 ऐड करना पड़ेगा। वो जो कितना ऐड करना पड़ेगा वो कैसे निकाले, तो हम लोगों को पता है कि 6 नंबर हम लोगों ने ले लिया, 6 स्क्वायर 36 6। सेवेंथ ऑड नंबर कितना होगा, वैसे तो देख के पता ही चल रहा है कि सेवेंथ ऑड नंबर होगा 13। तो सेवेंथ ऑड नंबर निकालेंगे कैसे, वो निकालने का फॉर्मूला हो गया 2n - 1। हम लोग को कितना चाहिए, सेवेंथ ऑड नंबर चाहिए। तो 2 into 7 - 1 14 - 1 दैट इज 13। होप आप लोगों को समझ में आया। तो 36 के साथ अगर 13 ऐड करते हैं, 6 3 9 3 + 1 4 49। तो 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि सपोज मैं बोल रहा हूं कि 35 स्क्वायर। अब 35 स्क्वायर कितना होगा, मैंने टेक्निक सिखा दिया, 35 × 35, 5 5 = 25, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 = 12, 1 2 2 5। अब मैं पूछ रहा हूं कि 35 स्क्वायर ये है, तो 36 स्क्वायर करने के लिए 35 स्क्वायर के साथ मतलब 1 2 2 5 के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे निकाले, मतलब 36 ऑड नंबर क्या होगा, क्योंकि ये तो 35 ऑड नंबर का साम ही यही होता है। तो 36 ऑड नंबर कैसे निकाले, तो उसका निकालने का फॉर्मूला है 2n - 1। हियर n इज 36, क्योंकि हम लोग को 36 ऑड नंबर निकालना है। तो 2 × 36 - 1, 2 × 36 कितना होगा, 6 2 = 12, 3 2 = 6 1 7, 72 - 1 इज 71। तो 1 2 2 5 के साथ अगर हम लोगों ने 71 ऐड कर लिया तो हम लोगों का आ जाएगा 36 का स्क्वायर जो भी होता है, 5 + 1 6, 7 2 9, 1 2 9 6 आ जाएगा आंसर इसका। तो 36 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 2 9 6। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। जैसे मैंने 6 एक इवन नंबर लिया, इसका स्क्वायर 36 इवन ही आएगा। मैंने एक ऑड नंबर लिया 11 स्क्वायर, 11 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 121। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। देखो 1 स्क्वायर होता है 1, 9 स्क्वायर होता है 81, 2 स्क्वायर होता है 4, 8 स्क्वायर होता है 64, 3 स्क्वायर होगा 9, 7 स्क्वायर होगा 49, 4 स्क्वायर होगा 16, 6 स्क्वायर होगा 36 एंड 5 स्क्वायर इज 25 और 0 रहने से तो 0। इससे लिखने का मतलब हो गया कोई भी नंबर हम लोगों को दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट में कितना, स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट में कितना नंबर आएगा। जैसे मैंने रैंडमली लिखा एक नंबर 7286, इसका अगर स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर नंबर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, तो 6 6 = 36, तो 6 आएगा, क्योंकि 6 6 = 36, 6 है तो 6। लास्ट में 4 रहा तब भी 6 आएगा, 4 और 6 के लिए 6 ही आएगा, 1 और 9 के लिए 1 आएगा, 2 और 8 के लिए 4 आएगा, 3 और 7 के लिए 9 ही आएगा और 5 के लिए 5 ही आएगा। ओके, कोई भी नंबर मैं लिख लेता हूँ 7682, तो इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, 2 2 = 4, तो 4 आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट एक चीज है कि 1 और 100 के बीच में कितना सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा बात है, कैसे निकालेंगे, 1 और 100 को एक्सक्लूड कर दो, बिटवीन 1 एंड 100 हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर। तो वेरी सिंपल, कैसे निकालें, देखो इसके लिए 2 स्क्वायर, ये तो हम लोग माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 3 स्क्वायर 9 होगा दूसरा,
4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। मैं 2 3 4 5 का स्क्वायर करते जा रहा हूँ, 1 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। इसको और इसको एक्सक्लूड करके बिटवीन दिस टू नंबर्स हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर। तो ऐसा करते जाए तो ये 4 9 16 5 6 स्क्वायर होगा 36, 7 स्क्वायर होगा 49, फिर 8 स्क्वायर होगा 64, 9 स्क्वायर होगा 81, 10 स्क्वायर तो 100 हो जाता है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। अच्छा, उसी तरह अगर 101 और 200 के बीच में दे तो फिर कैसे निकाले कितना सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 10 स्क्वायर तो 100 है, पता है हम लोगों को। 11 स्क्वायर कितना होगा, तो 11 स्क्वायर 121 है, ये पता होना पड़ेगा। 11 स्क्वायर होता है 121। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 हो गया। तो बिटवीन 101 एंड 200 हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, अगर 201 और 300 के बीच में दे कितना सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, तो 14 स्क्वायर तक तो कर ही लिया। 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6 3 9 16, 6 9 6 15 1 256, 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर तो ज्यादा ही हो जाएगा 300 से। उसी तरह हम लोग हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 3 7 और 8 से एंड हो रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर लिखा 4 5 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 100% श्योर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा है। कोई भी नंबर अगर 2 3 7 और 8 से एंड हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 होगा 3 होगा 7 होगा 8 होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। और कोई भी नंबर का एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस रहे, मतलब एक जीरो या फिर 3 जीरोस या फिर 5 जीरोस या फिर 7 जीरोस ऐसा रहे, तभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो कोई भी नंबर का एंड में 2 3 7 और 8 हो तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अच्छा, कोई भी नंबर का एंड में अगर 4 हो तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन 54 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 44 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 4 से एंड हो रहा है। बोलने का मतलब ये है कि 2 कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये तो श्योर है। अगर 2 3 7 8 रहा कोई भी डिजिट का एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी डिजिट का एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस रहा तो फिर भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन इस डिजिट के अलावा अगर दूसरा कोई भी डिजिट रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि मैंने ले लिया 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका रूट निकालने का एक तरीका हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का नाम हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं। 2 से किया बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से ही करना पड़ेगा। ये 4 से भी डिवाइड होगा लेकिन 4 से हम लोग कर नहीं सकते इसको डिवाइड, प्राइम नंबर से ही करना पड़ेगा। ये 3 से भी जाएगा तो 3 से भी कर सकते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। अब हम लोगों को लिखना है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये स्क्वायर रूट 144 इसके अंदर लिखना है और पेयर पेयर बना लेना है। 2 इंटू 2, एक 2 को लिखना है, इस पेयर को एक बार, इस पेयर से इस 2 2 का पेयर से और एक बार 2, और इस 3 3 का पेयर से और एक बार 3, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
तो 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे निकाला जाता है। तो पकड़ लीजिए, मैंने ले लिया 49। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता है 7। तो उसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो क्या करना पड़ेगा रूल, इसमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट करते रहना पड़ेगा। 49 माइनस 1 इज 48। जस्ट मिनट 48 48 माइनस 3 इज 45। 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5। 45 माइनस 5 is 40. Then 40 minus 7 is 33. Then 33 minus 9 is 24. Then 24 minus 11 is 24 minus 11, 4 minus 13, 7 9 11 4 के 13. Then 13 minus 13 is 0. तो लास्ट में 0 आएगा आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो लास्ट में 0 आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्या सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13। कितना बार सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। होप समझ में आया। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे स्क्वायर रूट निकाले। तो कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 4225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हो गया, पहले राइट हैंड साइड से पेयर पेयर करके बार देते जाओ, पेयर पेयर करके, इस दो नंबर के ऊपर एक बार, इस दो नंबर के ऊपर एक बार। अगर एक ही नंबर हुआ इधर पे, अगर सिंगल नंबर ही हुआ तो सिंगल नंबर के ऊपर भी बार दे दो। फिर क्या करो, ऐसा ऐसा करके दो लाइंस ड्रॉ कर लो। अब इसका रूल क्या है, हम लोग को देखना है कि 1 से शुरू करके उसका स्क्वायर करो ताकि इस नंबर से बड़ा ना हो जाए। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। 7 स्क्वायर is greater than 42, so we have to take 6 into 6 36। समझ में आया, 7 लेना नहीं है, तो 12 minus 6 is 6, कैरी लिया था तो ये 330 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साथ दोनों ही डाउन होता है 25। अब क्या करो, ये जो नंबर है 6, इसका एग्जैक्टली डबल लेना है। 6 का डबल होता है 12, तो 12 ले लिया। लास्ट में 5 होने से 5 ही आता है। ये क्या है, 6 का डबल किया 12, तो 125 लिखा क्योंकि यहाँ पर 5 होने से 5 ही आएगा। तो 125 इंटू 5, ये 5 इधर लिखना है, ये 125 इंटू ये 5 करके देख लो, 625 ही आएगा। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। (6084) is also a perfect square number। तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे, तो 6084 इधर से पेयर पेयर कर लेंगे। अच्छा, तो सेम 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, greater than 60, so 7 7 49। 10 minus 9 is 1, 5 minus 4 is 1, यहाँ पर 84 एक साथ चला आएगा। अब रूल इज दैट ये जितना भी आया उसका डबल लेना है 14। अब एंड डिजिट में क्या है, 4 है, तो अगर एंड डिजिट में 4 है तो हम लोग को देखना होगा कि कौन सा नंबर का स्क्वायर का एंड में 4 आता है। 2 2 4 आता है एंड 8 8 भी 64 4 ही आता है।
तो या तो यहाँ पर 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। तो कैसे चेक करें? पहले 142 इंटू 2 राफ कॉलम में ये करके देख लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, नहीं हो रहा है तो फिर 142 इंटू 8 करके देख लो। 8 2 जा 6, सॉरी 148 इंटू 8, सॉरी 148, यहाँ पर 8 लेने से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 148 इंटू 8, 8 8 जा 64, carry 6, 4 8 is 32 plus 6 is 38, carry 3, 8 1 is 8 plus 3 11। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर भी आएगा 8, तो ये आ गया 1184। मतलब यहाँ पर जो नंबर लेंगे उसी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 7 होता, अगर 7 लेता तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लेंगे ये यूनिट डिजिट देख के हम लोग को समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पर 9 होता तो हम लोग लेते 3, 143 इंटू 3, नहीं तो 147 इंटू 7, ऐसा करके मैच हो जाता। तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट निकालने का 3 मेथड है, एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। वन मोर थिंग, ये जो हम लोग बार देते हैं, ये बार देने से क्या होता है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा। कितना बार दिया? 2 बार। ये बार इस लाइन को ये 2 टाइम्स दिया, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आया? 2 डिजिट आया। तो उसको फाइनली लिखना पड़ेगा कि रूट ओवर 6084 इक्वल्स टू 78। क्लियर? अच्छा, यही नंबर अगर डेसिमल में होता तो क्या करते? सेम नंबर अगर डेसिमल में होता कि 60.84, तो क्या करते? तभी भी उसको लॉन्ग डिवीजन में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन में? प्रोसेस इज सेम, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर बार, यहाँ पर बार। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज्यादा होता है, तो 7 7 जा 49। 10 minus 9 is 1, 5 minus 4 is 1। ये अब डेसिमल आ गया बीच में, तो डेसिमल को इधर भेज दो, तो रास्ता क्लियर, 84 डाउन हो जाएगा। अब 7 का डबल 14, मैंने बोला लास्ट में 4 होने से इससे चेक करें, या तो 2 से या तो 8 से। अभी हम लोगों ने चेक किया ये 8 से मैच हो रहा है, तो ये 1184। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? रूट 60.84 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 7.8। ओके। अच्छा, कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे कि रूट 16 क्या होता है? प्लस माइनस 4 होता है, क्योंकि 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। माइनस 4 स्क्वायर भी कितना होता है? 16 ही होता है। तो 16 का रूट क्या होगा? प्लस माइनस 4 होगा। लेकिन एक्चुअली में प्लस 4 ही होगा, लेकिन आप लोगों को क्लास 10 तक यही सिखाया जाता है कि प्लस माइनस 4। वो जब 11 में जाओगे आप लोग, तब पता चलेगा कि रूट 16 प्लस 4 ही होता है। ये इनकरेक्ट है, ये हाफ इंफॉर्मेशन है, ये इनकरेक्ट है, प्लस 4 ही होगा। इसका अलग ही कुछ कहानी है, मॉड देकर, वो बाद में समझोगे। अभी के लिए ये समझ लो कि रूट 16 प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन हम लोग उसको अभी फिलहाल अगर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग प्लस 4 ही कंसिडर करेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने दिया हम लोगों को, पकड़ लो 196 का स्क्वायर रूट निकालने दिया, तो हम लोग लिखेंगे 14 ही लिखेंगे। ठीक है? तो प्लस माइनस नहीं देंगे। एक्चुअली प्लस में ही होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बुक में भी ऐसा दिया हुआ है, तो आप लोग प्लस माइनस 4, फिर बोल भी दिया कि उसको अभी फिलहाल प्लस ही कंसिडर करके चलिए। ओके। अब फिलहाल देखना है कि जैसे कि मैंने दे दिया 156, क्या 1156 क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? कैसे पता करें? क्योंकि कोई भी नंबर का एंड में अगर 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड होगा तभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन 1156 ये कैसे पता करें? तो 1156 का हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा।
तो निकालते हैं 2 5 जा 10, 15 2 7 जा 14, 16 2 8 जा 16, फिर से 2 2 जा 4, 17 2 8 जा 16, 18 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, 17 फिर से 16, 18 2 9 जा 18, तो फिर 17 इंटू 17 होता है 289। तो 1156 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा? इसको पेयर कर देते हैं, 2 इंटू 17 34। जो भी नंबर का फैक्टर्स अगर पेयर में आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर का फैक्टर्स पेयर में नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि और एक नंबर ले लेते हैं 2800। 2800 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 2 से करते हैं इसको, फिर से 2 से करते हैं, फिर से 2 से करते हैं, फिर से 2 से ही किया, 2 1 जा 2 15, 2 7 जा 14, 10 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 होने से 5 से 5 3 जा 15, 25 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा 35। अब पेयर क्या क्या हुआ? 2 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 7 पेयर में नहीं आया, तो देयरफॉर 2800 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर फिगर है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका एक साइड निकालना है, तो क्या करें? स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड करके निकालते हैं। मतलब साइड इंटू साइड कितना आया? 441, मतलब साइड स्क्वायर कितना आया? 441। तो क्या करें हम लोग? एक साइड कैसे निकाले? इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तभी जगह आएगा। तो 441 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले, कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं लॉन्ग डिवीजन से दिखा रहा हूं। यहाँ पर राइट हैंड साइड से दो डिजिट के ऊपर बार, फिर सिंगल डिजिट इसके ऊपर बार। अब इसको देखना है, जिसके ऊपर बार है उसको ही देखना है। ये सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, मैच हो रहा है, लिख लो 2 2 जा 4। फिर आएगा डाउन 41, फिर 2 का डबल कितना होगा? 4 होगा। लास्ट में 1 होने से या तो 1 या तो 9, तो हम लोग को पता है 41 इंटू 1 41 ही आएगा। तो फिर एक साइड कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर का एक साइड हो गया 21 सेंटीमीटर। ये 250 मैंने एक नंबर लिख दिया। हम लोग को पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि ये लास्ट में 0 है। तो उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे पता करें? तो ये निकालने के लिए हम लोग को दो चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा। एक, 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। फिर आते हैं हम लोग 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना होगा? 400। मतलब इसका जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में होगा। अब 15 स्क्वायर निकालना भी बहुत इजी है। 15 स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25, 1 का नेक्स्ट नंबर 2, 1 2 जा 2, 225। मतलब ये नंबर 15 10 स्क्वायर से 15 स्क्वायर के बीच में नहीं है, 15 स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब हम लोग इजीली 16 स्क्वायर को चेक कर सकते हैं। तो 16 स्क्वायर तो करना पड़ेगा, 16 इंटू 16 6 6 36 6 9, फिर 16 तो 256। तो 16 स्क्वायर 256। तो ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर का सबसे नजदीक है? तो 256 इस परफेक्ट स्क्वायर का सबसे नजदीक है, ये नंबर 250। इसी तरह कोई भी नंबर का सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, हम लोग ऐसा करके निकाल सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 125 है, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि 10 स्क्वायर 100 होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है, तो बहुत ऊपर चला गया। 10 और 15 के बीच में होगा।
राइट, 10 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में होगा, या फिर इस नंबर का नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या होगा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, तो 11 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 121 इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10। तो हम लोग को निकालना है कि सबसे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। निकाले कैसे? इसको निकालने का तरीका हो गया, पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लो। तो 2 2 जा 4, 9 आ गया, 2 5 जा 10, फिर 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 9 5, फिर 3 से कर लो, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 5, फिर 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 5 जा 5 5। ओके, तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं? 4, 9 और 10 का। कितना हो जाएगा? ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, 36 इंटू 5 इज 1, 36 इंटू 5, 5 2 जा 10, 9, 9 2 जा 18, 180 आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों को बोला है ये जो 180 है ना, ये 180 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10, लेकिन ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 180 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से कर दिया, फिर से 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर से 3 से कर दिया, फिर ऐसा। तो क्या पेयर में आ रहा है? पेयर में नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन पेयर में नहीं आ रहा है? 5 एक पेयर में नहीं आ रहा है क्योंकि ये 2 तो पेयर में आ रहा है, ये 3 भी पेयर में नहीं आ रहा है। तो 180 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 900, एंड 900 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। इससे और कोई छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो कि एग्जैक्टली इन तीनों से ही डिवाइड होगा। इससे छोटा तो और बहुत सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन इन तीनों से ही डिवाइड होगा, ऐसा कोई और छोटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 900 ही सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, मैंने एक नंबर ले लिया 250, तो 250 ऑब्वियसली ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि एंड में एक ही जीरो है, और नंबर ऑफ जीरोस होने से वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 250 के साथ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा? तो 250 का हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से किया 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5। तो क्या पेयर में नहीं आया? ये तो पेयर में आ गया, एक 5 और एक 2 पेयर में नहीं आया, मतलब 5 इंटू 2 10। तो हम लोगों को 250 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10। तो हम लोगों का आंसर जो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 250? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। ये हम लोग का आंसर है, 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which should be multiplied with 250 to get a perfect square number। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि then show that perfect square number, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से ये हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 2500, 250 इंटू 10 2500। फिर पूछता है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो वेरी सिंपल, 2500 का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हम लोग को पता है, लॉन्ग डिवीजन पता है।
प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, या फिर आप लोग थोड़ा ध्यान से अगर थोड़ा सा सोचे तो 2 5 मिलके एक 5 लिख दो। यहाँ पर हम लोगों ने और एक 5 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई किया ना, तो और एक 5 लिख दो और एक 2 भी लिख दो, क्योंकि और एक 2 भी तो मल्टीप्लाई किया, और एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई किया ना इस नंबर के साथ, इस नंबर का ही तो ये सारा फैक्टर है। नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 2500 का फैक्टर निकाल लो, हो जाएगा। 5 से कर देते हैं, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 2 से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है, इसको 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी, सिर्फ प्राइम नंबर होना पड़ेगा। तो 500, 5 से 20, 5 से 4, 2 से 2, अब पेयर बना लो, आ जाएगा इसका 2 5 से 1 5, यहाँ पर इस 2 5 से 1 5 और यहाँ पर 2 से 1 2, तो 5 2 10 50, तो आ गया इसका। तो द 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10, व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 2500, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 50। उसी तरह सेम टू सेम आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट द गिवन नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर इज डिवाइडेड, सबसे छोटा नंबर क्या है कि किससे वो गिवन नंबर को डिवाइड करे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 300 ले लिया, मुझे पता है कि 300 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, तो कैसे निकाले, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं 3 से कर देता हूँ 100, फिर मैं 5 से कर देता हूँ, प्राइम नंबर होना पड़ेगा बस, यहाँ पर 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20, 2 2 जा, तो कौन पेयर में नहीं आया, 3 पेयर में नहीं आया, सेम मल्टीप्लाई का तरह ही 3 पेयर में नहीं आया, तो 300 को 3 से डिवाइड करने से हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 300 को 3 से डिवाइड करें तो आ जाता है 100, तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो और उसका स्क्वायर रूट होता है 10, तो स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, नहीं तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको हटा दो, बाकी सबका पेयर पेयर कर लो। ओके, तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर 300 शुड बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आंसर होगा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे छोटा नंबर 3 से डिवाइड करने से ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।